द फाइनेंशियल डाइट एक ऐसी पुस्तक है जो पैसे की दुनिया में नए कदम रखने वालों के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। यह न केवल व्यक्तिगत वित्त को समझने का जरिया है, बल्कि एक समग्र जीवन शैली में सुधार लाने वाला नजरिया भी देती है, जिसमें बजट बनाना, खर्च को समझना, निवेश की शुरुआत करना, करियर के चुनाव से लेकर रसोई और रिश्तों तक की भूमिका को भी आर्थिक नजरिए से समझाया गया है। ये किताब बताती है कि पैसे के साथ एक स्वस्थ और स्थायी रिश्ता बनाना केवल संख्या जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, आत्मज्ञान और दीर्घकालिक सोच का अभ्यास है। लेखक का कहना है कि आर्थिक अनुशासन कोई भारी भरकम निवेश सलाह या कठिन एक्सेल शीट से शुरू नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी आदतों से होता है, जैसे कि अपना पहला बजट बनाना, हर खर्च लिखना, क्रेडिट कार्ड का उपयोग सोच समझकर करना और बेमतलब की खरीद से दूरी बनाना। पुस्तक में बताया गया है कि कैसे अधिकांश लोग अपनी आर्थिक स्थिति से भागते हैं और सिर्फ अभी की खुशी को प्राथमिकता देते हैं, परंतु यही आदतें भविष्य को असुरक्षित बना देती हैं। इसलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति अपनी वास्तविक आय यानी टेक होम इनकम को समझे और यह तय करे कि महीने भर में कहां-कहां पैसा जा रहा है। फूड, रेंट, कपड़े, सोशल एक्टिविटी, ट्रैवल, सबकी एक स्पष्ट तस्वीर बनाना जरूरी है। किताब में बजटिंग को एक डाइट की तरह देखा गया है, जिसमें शुरुआत में थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे इसका स्वाद समझने लगते हैं तो यह आपकी आदत बन जाता है और फिर आप न सिर्फ पैसे बचाते हैं, बल्कि उसे निवेश करके बढ़ा भी सकते हैं। चेल्सी बताती हैं कि हमें अपने जीवन के बड़े सपनों, घर खरीदना, विदेश घूमना, अपना बिजनेस शुरू करना, इन सबको पूरा करने के लिए पैसे की भाषा समझनी पड़ेगी और इसके लिए जरूरी है कि हम खुद को अपने पैसे का मालिक समझें। किताब में सरल भाषा में बताया गया है कि निवेश की शुरुआत कैसे की जाए, इमरजेंसी फंड की आवश्यकता क्यों है और कैसे बनाना चाहिए, साथ ही यह भी कि क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है और इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। चेल्सी यह स्पष्ट करती हैं कि बिना वित्तीय समझ के कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बड़ी सैलरी कमा ले, वह स्थायित्व नहीं बना पाएगा, क्योंकि असली दौलत कमाई से नहीं, बचत और निवेश से बनती है। किताब यह भी दर्शाती है कि हमें अपनी सोच को मटीरियलिज्म से निकालकर मिनिमलिज्म की ओर ले जाना होगा, यानी हमें यह सीखना होगा कि कम में भी बेहतर और संतुलित जीवन जिया जा सकता है और इसके लिए अपने खर्चों को भावनाओं के बजाय लॉजिक से नियंत्रित करना होगा। पुस्तक में रिश्तों की भूमिका पर भी बात की गई है, चाहे वह दोस्ती हो, डेटिंग हो या शादी। हर रिश्ते में पैसे की पारदर्शिता और संवाद जरूरी है, क्योंकि बिना संवाद के आर्थिक तनाव भावनात्मक समस्याओं का कारण बनते हैं। किताब यह भी समझाती है कि कैरियर में कैसे स्मार्ट निर्णय लिए जाएं, किस तरह से अपनी वर्तमान नौकरी को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके अपने असली पैशन की दिशा में बढ़ा जाए और कैसे साइड हसल से अपने पैसों के स्रोत बढ़ाए जाएं। द फाइनेंशियल डाइट एक ऐसी मानसिकता बनाती है जो कहती है कि पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने की चीज नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा उपकरण है जो आपकी आजादी, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का आधार बन सकता है। बस जरूरत है उसे सही दिशा में उपयोग करने की, और इसके लिए सबसे पहले खुद से ईमानदारी जरूरी है। किताब में मील प्लानिंग, घर की सजावट, स्किन केयर जैसी छोटी छोटी चीजों को भी आर्थिक नजरिए से देखा गया है, ताकि आप केवल फाइनेंस नहीं, जीवन का हर हिस्सा समझदारी से जी सकें। कुल मिलाकर यह पुस्तक न तो सिर्फ एक आर्थिक मार्गदर्शन है और न ही कोई मोटिवेशनल प्रवचन, बल्कि यह एक व्यवहारिक और व्यावहारिक जीवन शैली की चाबी है, जो हर युवा को यह सिखाती है कि कैसे वेतन, खर्च, निवेश और जीवन को एक संतुलित ढंग से जिया जाए, जिससे न केवल वे पैसे पर नियंत्रण पाएं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी की दिशा पर अधिकार स्थापित कर सकें और धीरे धीरे एक ऐसा जीवन बनाएं जो अंदर से शांत, बाहर से सरल और भविष्य की दृष्टि से सुरक्षित हो।